हे गाइस, माय नेम इज़ साक्षी। चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। फुल स्क्रीन के लिए F5। पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करने से पहले मैं ये बता दूं कि डाटा टाइप और जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करते हैं वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं। और इससे पहले मैं आपको कमेंट भी बताना चाहती हूँ। तो एक हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक हमारा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे ये कमेंट का हम यूज़ करते क्यों है? कमेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं, मतलब किसी को समझाने के लिए, या यूज़र खुद जैसे प्रोग्राम कर रहा है तो वो कुछ भी लिख रहा है, कोड लिख रहा है, उस कोड को समझने के लिए वो कमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन वो कमेंट कंसोल पे नहीं दिखता है, अभी हम समझेंगे। तो अभी समझाने के लिए, जैसे ये चीज़ है तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, 2 बार डबल स्लैश, और इसके लिए इसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना हो तो एक बार स्लैश, एक बार स्टार, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अब समझाने के लिए, जैसे अभी जब मैं कोड करूँगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये समझते हैं कि हम हमारे डाटा टाइप और डाटा टाइप के जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें कोई नंबर में चाहिए तो हम इंट का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। यानी कि हमें कोई नंबर में चाहिए वैल्यू, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। जब हम इंटीजर में, यानी कि हम कोई नंबर में कोई वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से या वैसे दे रहे हैं, तो अगर हम कोई नंबर में वैल्यू दे रहे हैं तो हम %d लगाते हैं और डाटा टाइप इंट में डिक्लेयर करते हैं। %d मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। इसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। और अगर हमें फ्लोट में वैल्यू चाहिए, फ्लोट में यानी कि डेसिमल में, डेसिमल नंबर में चाहिए, तो हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई कैरेक्टर में चाहिए, कैर, उसमें डाटा टाइप हम कैर यूज़ करते हैं, यानी कि हमें कोई कैरेक्टर में चाहिए। इसके लिए हम %c लगाते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए, जैसे मेरा नाम साक्षी है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग एक हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं और इसमें इसका हम यूज़ करते हैं, इसमें हम %s यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे करेंगे हम प्रोग्राम सीखेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब ये इंट एक हमारा डाटा टाइप है जो हमने अभी पढ़ा था। अब ये ये एक हमारा वेरिएबल है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा। डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। यानी कि हमने एक तरह से
जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हमने कोई एक मेमोरी, एक कंटेनर था, जैसे वो बॉक्स जो था, 1 मिनट रुको आपको समझाती हूँ। देखो जैसे एक कंटेनर था, हमने जैसे इसको मेमोरी बोला था, जैसे हमने इसको मेमोरी बोला था, तो इंट एक हमारा डाटा टाइप है, ए हमारा वेरिएबल है, मतलब किस में हमने वैल्यू डालनी है। तो ये एक हमारा कंटेनर, ये हमारा एक कंटेनर डिक्लेयर हुआ है कि हमने मतलब किस में वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, तो इंट है हमने बनाया, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, नम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और जिसमें नंबर डालना है वो पीछे से अपने आप मेमोरी एलोकेट करवा देगा, क्योंकि इंट 4 बाइट का होता है, ये हमने देखा था। तो ये फुल स्क्रीन को करने के लिए Alt+ एंटर करते हैं, और दोबारा स्क्रीन को मिनिमाइज़ करने के लिए Alt+ एंटर करते हैं, बस। ठीक है, अब ये क्लियर स्क्रीन, ये क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है, स्क्रीन फंक्शन। ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये समझाने के लिए आपको, ये लेकिन दिखेगा नहीं कंसोल पे। और a = 10 ये हमने असाइन कराया, यानी कि उस मेमोरी में हमने डाल दिया, एक कंटेनर में हमने डाल दिया, वैल्यू डाल दी, असाइन करा दी। तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। अब ये %d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कह दो या फॉर्मेट स्ट्रिंग कह दो, बात एक ही है। और ये हमारा आर्गुमेंट लिस्ट होता है, ये हमने सब थ्योरी में पढ़ लिया। और एक गेस ch ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें आउटपुट नहीं दिखेगा, आउटपुट शो नहीं होगा। ये लिख देती हूँ मैं, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, हम सेव करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर। आप कोई भी फाइल बना रहे हो तो जो कोड कर रहे हो उसी से रिलेटेड फाइल्स सेव करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Alt F9, कोई एरर नहीं, Ctrl F9। तो जो हमने लिखा, जो हमने कमेंट देखा, कमेंट में समझा, वो कमेंट आउटपुट में हमारे शो नहीं हुआ, और जो हमने वैल्यू डाली थी वो डिस्प्ले हो गई। तो ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। अब ऐसे अब हम अगर कोई कैर में वैल्यू प्रिंट करवाएं, कैर ch, ए में हमने 10 डाल दी, ch में, कैरेक्टर में जब भी हम वैल्यू लेंगे तो सिंगल कोड में लेंगे हमेशा। जैसे मैंने एक कैरेक्टर लिया और टर्मिनेट लगाया, तो देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई एरर नहीं। तो हमारा आउटपुट ऐसे आया, लेकिन हमें आउटपुट तो कुछ और चाहिए था, 10 अलग दिखाना चाहिए था, एक अलग दिखना चाहिए था, एक कैरेक्टर। तो मैंने पहले बताया था हम इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए /n यूज़ करते हैं, /n, इसे हम न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, /n का मतलब न्यू लाइन के लिए यूज़ करना। ठीक है, हम फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए इंटीजर की वैल्यू 10 दी और कैरेक्टर की वैल्यू a दी। जैसे हमने इंट में डिक्लेयर किया, हमने ऐसे इनिशियलाइज़ करा, इंट में जैसे हमने इनिशियलाइज़ करा
ऐसे हम फ्लोट में इनिशियलाइज करेंगे। तो फ्लोट वाला होमवर्क आपका है। अगर कोई परेशानी होती है, नहीं इनिशियलाइज होता, तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।